आज के समय में इंडिया में आप अगर गर्मियों की छुट्टियों में 8 डेज के लिए किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हो तो मिनिमम 2500 पर डे पर पर्सन तो लग ही जाती है। अगर उसी बजट में आप फॉरेन की प्लेसेस को घूम लो तो मज़ा दोगुना हो जाएगा। कई जगहों पर तो आपके लिए लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं इंडिया के नज़दीकी सस्ती और खूबसूरत जगहों पर। फर्स्ट नंबर पे आती है नेपाल। इसकी प्रकृति, हिस्टोरिकल प्लेसेस, एक्सपेंसेस, कल्चर, बजट फ्रेंडली स्पोर्ट्स। इसके खर्चों की बात करें तो अप्रॉक्स ₹25,000 पर हेड में घूमने के साथ साथ वहाँ की एक्टिविटीज़ की विशेष भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो आइए देर किए बगैर पूरी जानकारी लेते हैं। ये तो सभी को मालूम है कि नेपाल के लिए वीज़ा तो नहीं चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो भी चलेगा, सिर्फ आधार कार्ड से भी आपको वहाँ जाने की परमिशन मिल जाती है। तो अब हम वहाँ पहुँचे कैसे? वहाँ जाने के लिए इंडिया की कई सिटीज से फ्लाइट्स हैं, लाइक दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से सीधी फ्लाइट मिलती है जो डायरेक्ट त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू पहुँचाती है। मतलब 1 to 2 आवर में काठमांडू। फ्लाइट की राउंड टिकट की प्राइस अप्रॉक्स 4500 से लेकर 15,000 तक आ जाती है। लेकिन अगर आप रोड ट्रिप करना चाहते हैं या बॉर्डर पर ही आप रहते हो तो इजी एंड लो प्राइस में भी आप वहाँ पहुँच सकते हो। उसके लिए बिहार के रक्सौल एंड जोगबानी से जाया जा सकता है। वहाँ से ट्रेन की भी फैसिलिटी है। यूपी के गोरखपुर से 2 आवर्स बस से लगती है। वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर ही आप नेपाल पहुँच जाते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जिस रास्ते से जाना चाहें जा सकते हैं। डे 1 काठमांडू पहुँचने और सेटल होने के बाद थमेल मार्केट में होटल चेक इन करें। होटल हॉरिजिन या होटल गणेश हिमल ₹1000 से लेकर ₹1500 में आ जाती है। शाम को थमेल की रंगीन गलियों में घूमें और लोकल फूड का मजा लें। रेस्ट के बाद नेक्स्ट सेकेंड डे में नेपाल में लोकल घूमने के लिए हर बजट की फैसिलिटीज है। लोकल बस, ई रिक्शा, टेम्पो, टैक्सी या फिर टूर टैक्सी जो पूरे दिन आपको 2 to 3,000 में पूरी काठमांडू ट्रिप करा देगी। दिन भर घूमने के प्लेसेस में आती है। डे की शुरुआत करें नेपाल के सबसे प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर से, फिर बौद्धनाथ स्तूप और स्वयंभूनाथ यानी मंकी टेम्पल पर जाएं। शाम को दरबार स्क्वायर पर इतिहास के रंग में डूब जाएं। डे 3 पर भक्तपुर के राजसी दरबार स्क्वायर को एक्सप्लोर करें। फिर पाटन दरबार स्क्वायर पर नेपाल की आर्ट और संस्कृति का आनंद लें। डे 4 पर सुंदर घाटियों के बीच के होते हुए काठमांडू से पोखरा पहुंचिए। नेपाल का सबसे प्यारा शहर फेवा झील के किनारे वॉक करना न भूलें। पोखरा बैकपैकर्स हॉस्टल या होटल मिडिल पास की प्राइस अप्रॉक्स ₹800 से लेकर 1600 तक है। अब आगे बढ़ते हैं डे 5 की ओर। डे 5 पर फेवा लेक में बोटिंग का मजा लें। देवी फॉल्स के झरने और गुप्तेश्वर गुफा के रोमांच को एक्सप्लोर करें और वर्ल्ड पीस पगोड़ा से पूरी पोखरा वैली का शानदार व्यू देखें। डे 6 पर सुबह सुबह उठकर सरांगे कोट जाए जहां सूरज हिमालय की चोटियों के पीछे से निकलती है। अगर दिल करे तो पैराग्लाइडिंग का मजा भी जरूर उठाइए। पैराग्लाइडिंग चार्ज अप्रॉक्स 3500 से लेकर 4500 तक है। डे 7 पर वापस काठमांडू लौटिए। थमेल मार्केट में लोकल शॉपिंग करें। सस्ते में नेपाली हैंडीक्राफ्ट्स और यादगार चीजें खरीदिए। डे 8 पर सुंदर यादों के साथ नेपाल को अलविदा कहिए और एक नया अनुभव अपने साथ भारत वापस लेकर आइए। तो दोस्तों इस तरह सिर्फ 25,000 से 30,000 के बीच में आप 7 to 8 डेज में नेपाल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आती है भूटान। भूटान की प्लानिंग आप 5 डेज की करते हो तो आपका खर्चा आएगा 18 to 22,000 पर पर्सन और 7 डेज में आपकी कॉस्ट आएगी 25,000 पर पर्सन। अगर आप प्रकृति, संस्कृति और सुकून की तलाश में हैं तो भूटान आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक परफेक्ट 7 डे भूटान ट्रिप की प्लान के बारे में जिसे आप फैमिली, फ्रेंड्स या सोलो भी एंजॉय कर सकते हैं। भूटान का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंडिया में दिल्ली, कलकत्ता एंड गुवाहाटी से डायरेक्ट फ्लाइट है। अगर आप बाई रोड जाना चाहते हो तो भारत भूटान सीमा पर तेंतुसोलिंग भूटान का सीमावर्ती शहर पड़ता है। भारत की तरफ से आप जयगांव वेस्ट बंगाल से प्रवेश कर सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी या बागडोगरा में से जयगांव तक टैक्सी बस से जाएं। लगभग 4 to 5 आवर्स लगते हैं। जयगांव से पैदल या गाड़ी से फुंटसोलिंग प्रवेश करें। वहां से भूटान सरकार से परमिट लेकर थिम्पू या पारो के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। इंडियन सिटीजन्स के लिए डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट या वोटर आईडी दोनों में से कोई एक भी हो तो चलेगा।
2 पासपोर्ट साइज फोटो, होटल बुकिंग का प्रूफ, एंट्री परमिट जो आपको फुंड सोलिंग या पारो में बनवानी होगी। अब बात करते हैं डे 1 की। भूटान की शुरुआत होती है पारो से। यहाँ की एयरपोर्ट दुनिया की सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में से एक है। पहले दिन आराम करें, होटल चेक इन करें और शाम को लोकल मार्केट एक्सप्लोर करें। डे 2 टाइगर्स नेस्ट हाइक एंड ताकत सांग मोनेस्ट्री। ये ट्रैक भले ही थकाऊ हो, लेकिन ऊपर से जो नज़ारा मिलेगा वो सारी थकान भुलाने वाली होगी। यह जगह भूटान की आत्मा है। तीसरे दिन हम चलेंगे राजधानी थिम्पू की ओर। रास्ते में आपको देखने को मिलेगी शांत वादियां और गहराई से जुड़ी संस्कृति। थिम्पू में बुद्धा पॉइंट और ताशिचो डजोंग जरूर देखें। डे 4 में थिम्पू की लाइफस्टाइल को एक्सप्लोर कीजिए। लोकल हैंडीक्राफ्ट मार्केट, टेक्सटाइल म्यूजियम और लोकल कैफे आपके दिन को यादगार बना देंगे। 5वें दिन निकलेंगे पुनाखा की ओर। रास्ते में मिलेगा खूबसूरत दोचुला पास, जहां 100 स्तूप आपके स्वागत में खड़े मिलेंगे। पुनाखा डजोग एक किला जो नदी के किनारे बसा है, देखने लायक है। 6ठे दिन थोड़ा रोमांच हो जाए, पुनाखा में रिवर राफ्टिंग करें और गाँव की सैर करके लोकल लाइफस्टाइल के करीब से जाने। 7वें दिन वापस पारो लौटे। रास्ते में रुक रुक कर प्राकृतिक नज़ारों का मजा लें और पारो पहुंचकर कुछ लोकल स्मृति चिन्ह खरीदना ना भूलें। 8वें और आखिरी दिन वक्त है अलविदा कहने का, लेकिन यादें और तस्वीरें ऐसी होगी जो जीवन भर आपके साथ रहेगी। तो ये थी 7 डेज की भूटान यात्रा की पूरी योजना। इस ट्रिप की कॉस्ट भी अप्रॉक्स 30,000 पर पर्सन होगी। साथ ही इंडियंस को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, पर एंट्री परमिट जरूरी है। 3rd नंबर पे आती है श्रीलंका। क्या आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां पहाड़ भी हो, समुद्र भी, जंगल भी और संस्कृति भी? तो फिर चलिए चलते हैं श्रीलंका। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक परफेक्ट 7 डेज की श्रीलंका ट्रिप प्लान, जिससे आपकी यात्रा होगी यादगार और मस्त। श्रीलंका के लिए आपको फ्लाइट की टिकट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड चेन्नई हर जगह से मिल जाएगी, लेकिन चेन्नई से फ्लाइट सबसे सस्ती पड़ती है। वीजा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें, जिसकी फीस $20 यानी अप्रॉक्स ₹1700, जिसकी वैलिडिटी 30 डेज की होती है। डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट, होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट टिकट, फंड्स, ETA मिलते ही आप सीधा कोलंबो में एंट्री कर सकते हैं। पहला दिन कोलंबो में लैंड करें और शहर की रफ्तार को महसूस करें। गाले फेस ग्रीन पर वॉक करें, इंडिपेंडेंस स्क्वायर देखें और लोकल स्ट्रीट फूड के मजे लें। दूसरे दिन चले सिगिरिया की ओर, लेकिन रास्ते में पिन्ना वाला एलिफेंट ऑर्फनेज जरूर रुके। शाम को शांत होटल में चेक इन करके आराम करें, क्योंकि अगला दिन रोमांच से भरपूर होने वाला है। 3rd डे सुबह सुबह चढ़ाई करें। सिगिरिया की लॉयन रॉक पर यूनेस्को की ये साइट सच में देखने लायक है। फिर चले पोलोनारुआ, जहां इतिहास आज भी जिंदा है। 4थे दिन जाए कैंडी, श्रीलंका की सांस्कृतिक राजधानी। यहाँ देखें टेम्पल ऑफ द ट्रूथ, झील के किनारे बैठें और शाम को पारंपरिक डांस शो देखें। डे 5 अब बारी है हिल स्टेशन की। नवारा एरिया, इसे श्रीलंका की छोटी इंग्लैंड भी कहते हैं। चाय बागानों की हरियाली, रंभोड़ा फॉल्स और ग्रेगोरी लेक यहाँ के मेन अट्रैक्शन है। 6ठे दिन करें हॉटन प्लेन्स का वर्ड्स एंड ट्रैक और फिर चले एला, जहाँ मिलेगी पहाड़, शांति और कैफे कल्चर। नाइट आर्च ब्रिज पर इंस्टा वर्दी फोटो लेना मत भूलिएगा। डे 7 में अब चलिए समुद्र की ओर। मिरिस्सा या बेटोटा, यहाँ रेत में रिलैक्स करें, पानी में मस्ती करें और फिर वेल वॉचिंग ट्राई करें। 8वें दिन थोड़ी शॉपिंग और ढेर सारी यादें समेट कर लौट चलें अपने देश की ओर। श्रीलंका हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ जरूर रखता है। खर्च की बात करें तो ₹35,000 से लेकर ₹40,000 में आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाती है। घूमने की जगहों में कोलंबो, गाले, कंडेनुवारा एरिया और वहाँ की खासियत समुद्र तट, चाय बागान, बहुत संस्कृति है। 4th नंबर पे आती है वियतनाम, जहाँ नेचर हो, कल्चर हो, नाइट लाइफ हो और हिस्ट्री हो। तो चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ वियतनाम की 8 डेज की परफेक्ट ट्रिप पर। वियतनाम से दिल्ली वालों के लिए होनोई और हो ची मिनी डायरेक्ट फ्लाइट है। मुंबई से हो ची मिनी के लिए कलकत्ता से होनोई और हो ची मिनी दोनों के लिए सस्ती फ्लाइट मिलती है। चेन्नई बेंगलुरु से कनेक्टिंग फ्लाइट है, जिसकी प्राइस अप्रॉक्स ₹12,000 से लेकर ₹25,000 तक मिल सकती है।
अब आते हैं वीजा प्रोसेसिंग पर। पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ई वीजा उपलब्ध है जिसमें 15 to 30 डेज लगते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। फी लगभग ₹2000 से लेकर ₹25,000 है। प्रोसेस टाइम 3 to 5 वर्किंग डेज। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पासपोर्ट स्कैन, फोटो, ट्रैवलर डिटेल्स। नेक्स्ट है वियतनाम की करेंसी, वियतनामी डोंग, जिसकी वैल्यू ₹1 अप्रॉक्स 300 वियतनामी डोंग के बराबर है। एयरपोर्ट पर विटेल, मोवीफोनो, वीनाफोन के सस्ते और फास्ट सिम कार्ड मिलते हैं। बस हो गई आपकी कंप्लीट तैयारी। तो अब हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट डे राजधानी हनोई अराइवल। इस दिन ओल्ड क्वार्टर की गलियों में घूमे, होम किंग झील के पास रिलैक्स कीजिए और लोकल स्ट्रीट फूड के मजे लीजिए, जैसे पोहो और एक कॉफी। शाम को ट्रेन स्ट्रीट पर इंस्टा फोटो लेना मत भूलिए। दूसरे दिन हनोई का कल्चर एक्सप्लोर करें। हो ची मिन्ह म्यूजियम, वन पिलार पगोडा और वाटर पपेट शो जरूर देखें। ये दिन आपको वियतनाम के इतिहास से जोड़ देगी। तीसरे दिन हलोंग बे की ओर एक ड्रीम क्रूज पर जाएं। लेमस्टोन आइलैंड के बीच नाव में रहना, कियाकी करना और डेक का सूरज ढलते देखना, क्या बात है। डे 4 क्रूज से लौट कर आए और उसके बाद हिडन जेम नी बिन की ओर चले। टैम कॉक की बोट राइड या ड्रैगन की गुफाओं से होकर जाना एकदम सिनेमैटिक लगेगा। और हाँ, हैंग हुआ व्यू पॉइंट से दिखना वाला नजारा एकदम वाव। डे 5 अब वक्त है वियतनाम के सबसे सुंदर शहर होई एन का। यहाँ के एंशिएंट टाउन, रंग बिरंगे लैंटर्न्स और शांति भरी नाइट लाइफ आपको अलग ही वाइब देगी। शाम को नदियों में तैरते हुए लैंप छोड़िए, वहां पे तैरते हुए लैंप को देखिए, मैजिकल व्यू। छठे दिन आप चाहें तो एन बैंक बीच पर रिलैक्स कर सकते हैं या फिर ओल्ड टाउन में खुद के लिए कपड़े सिलवा सकते हैं। यहाँ के टेलर्स काफी फेमस है। 7वें दिन जाए हो ची मिनी सिटी, जिसे सैंगोन भी कहते हैं, वार रिमांड्स म्यूजियम, नोट्रे डैम कैथेड्रल और बेन थैन मार्केट जरूर देखें। शाम को रूफटॉप कैफे में बैठकर सिटी व्यू का मजा लीजिए। 8वें और आखिरी दिन 2 ऑप्शन है, या तो वियतनाम वॉर की सच्चाई देखने जाए, क्यू ची टनल्स, या फिर मेकोंग डेल्टा में बोट राइड, लोकल विलेज और नारियल वाटर का मजा लीजिए। फिर एयरपोर्ट से वापसी इंडिया। 5th नंबर पे आती है इंडोनेशिया, बाली। इंडिया से बाली पहुंचना आसान है, लेकिन इसमें स्टॉप ओवर फ्लाइट्स शामिल होती है, क्योंकि भारत से बाली के लिए फिलहाल कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। आप चाहें तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड चेन्नई से फ्लाइट ले सकते हैं, जिसमें आपको 9 to 14 आवर्स लग सकते हैं। एयर एशिया सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। कम से कम 6 to 8 वीक पहले बुक करा लें। इंडियन सिटीजन के लिए वीजा ऑन अराइवल उपलब्ध है। फी अप्रॉक्स $35 यानी ₹3000 होती है, जिसकी वैलिडिटी 30 डेज तक की होती है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग कॉन्फ्रेंस और बैंक डॉक्यूमेंट्स है। पूरी तैयारी के बाद आप पहुंचते हैं नेग्यू राई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बाली का मुख्य एयरपोर्ट है। बाली पहुंचते ही सबसे पहले निकलिए उबुद की ओर, कल्चरल हार्ट ऑफ बाली। यहाँ की हरियाली और शांति आपको तुरंत ही सुकून देगी। शाम को घूमे उबुद मार्केट और दर्शन करें सरस्वती मंदिर के। सेकेंड डे कल्चर एंड नेचर इन उबुद। आज का दिन प्रकृति और परंपरा के नाम। सबसे पहले जाएं तेंगलांग राइस टेरेस, फिर ले एक झूले का मजा बाली स्विंग पर। इसके बाद दर्शन करें टिटल एम्पल, जहां लोग पवित्र स्नान करते हैं। शाम को देखें उबुद डांस शो, जो आपको बाली की संस्कृति से जोड़ देगी। डे 3 सनराइज ट्रैक एंड वाटरफॉल्स। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो सुबह 2 बजे निकलिए माउंट बटूर सनराइज ट्रैक के लिए। ऊपर से सूरज उगते देखना एक यादगार अनुभव होती है। इसके बाद जाएं टिम्बानू या टेगेनगोर वाटरफॉल और फिर ले बाली की खास लिक्यू कॉफी का स्वाद लें। डे 4 टाइम ऑफ बीचेस। अब वक्त है बीच साइड मस्ती का। उबुद से निकलकर पहुंचे नुसा दुआ या सेमिनायर। रिलैक्स करें, समुद्र की लहरों को महसूस करें। शाम को करें डिनर जुम्बारा बे पर, सी फूड और सनसेट दोनों साथ में। डे 5 नुसा पेनिडा आइलैंड एडवेंचर। आज का दिन एक स्पेशल डे ट्रिप के लिए रखिए नुसा पेनिडा। यहाँ की जगह में केलिंकिंग बीच, जो हाथ के पंजे जैसी दिखती है, ब्रोकन बीच और एंजन
बिलोंगोंग एक नेचुरल इन्फिनिटी पूल है। शाम को फेरी लेकर वापस लौटिए। डे 6 उलुवाटू एंड साउथ बाली। आज हम जाएंगे बाली के दक्षिणी हिस्से की ओर। सबसे पहले गुरुडव विष्णु केंचन पार्क, फिर उलवोटे टेम्पल जो समुद्र के किनारे एक चट्टान पर बनी है। शाम को देखिए केंचक फायर डांस शो ओपन एयर में सूर्यास्त के समय। डे 7 शॉपिंग, स्पा एंड सनसेट। अब थोड़ा आराम करें, सिमैक में करें शॉपिंग, फिर किसी बीच साइड स्पा में रिलैक्स करें। शाम को जाएं तन्हा लॉर्ड टेम्पल, यहाँ का सूर्यास्त बहुत ही अद्भुत होता है। डे 8 टाइम टू से गुड बाय। अब समय है बाली को अलविदा कहने की, लेकिन यकीन मानिए ये 8 डेज हमेशा आपकी यादों में रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इन जगहों पर स्टे की भी जानकारी दूं तो प्लीज मैसेज मी। मैं हर बजट में शामिल होने वाली होटल्स की जानकारी आपको जरूर दूंगी। अगली वीडियो में भी मैं आपको और ऐसे 6 प्लेसेस के बारे में बताऊंगी जो इंडियंस के लिए बजट फ्रेंडली कंट्रीज है। तो घूमते रहे, मस्त रहे।